हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं विषय हिंदी। तो ये पेपर 8 दिसंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ ही साथ इसके उत्तर भी देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपके घर में कोई कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा है और इस परीक्षा को आसान बनाना चाहता है, तो फ्रेंड्स आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं एक कोर्स जिसमें आप एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर दिए जाएंगे, प्रत्येक विषय से 200 से ज्यादा मोस्ट आईएमपी रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे, सभी अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे उत्तर सहित। साथ ही साथ एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, सरल और छोटे उत्तर इनके दिए जाएंगे ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर पाओ और अपनी परीक्षा में लिख पाओ। परीक्षा में सफलता के लिए टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई जाएगी कि आप कैसे अच्छा पेपर लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे अंक आ पाए। साथ ही साथ आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है तो वो हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, जो आपको मात्र 1200 रुपए में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसे लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है तो वो विद्यार्थी इस कोर्स के साथ जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकता है। दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कक्षा 7वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर, जिसमें आपको टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर रहेगा 60 अंक का। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। ऑप्शन है करुणा, प्रतिशोध, द्वेष या साम्य। उत्तर आएगा साम्य। दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। ऑप्शन है दादुर, दामिनी, हरिचंदन या अभिनंदन। उत्तर आएगा अभिनंदन। तीसरा प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है बालाघाट, भोपाल, पन्ना या मंडला। उत्तर आएगा मंडला। इसके बाद प्रश्न 4 है, तुलसीदास जी ने संत को किसके समान बताया है? ऑप्शन है जड़ के, चेतन के, हंस के या विकार के। उत्तर आएगा हंस के। इसके बाद प्रश्न 5 है, श्री कृष्ण बलराम जी को क्या कहकर बुलाते थे? ऑप्शन है बलभद्र, श्याम, दाऊ या मोहन। उत्तर आएगा दाऊ। दोस्तों, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक है। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, रिक्त स्थान से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। इसका उत्तर आएगा न्याय मार्ग से। इसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रश्न है, मेघ बजे कविता में रिक्त स्थान ऋतु का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर आ जाएगा वर्षा ऋतु का। इसके बाद में प्रश्न 8 है, डॉक्टर कलाम भारत के रिक्त स्थान पद पर रहे हैं। इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। इसके बाद में प्रश्न 9 है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन रिक्त स्थान में हुआ था। इसका उत्तर आएगा सन 1857 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की रिक्त स्थान फूट पड़ी। इसका उत्तर आएगा हंसी। दोस्तों, अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 11 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? दोस्तों, इसका उत्तर आएगा मोह से। इसके बाद प्रश्न 12 है, मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? इसका उत्तर आएगा नर्मदा नदी को। इसके बाद में प्रश्न 13 है, तुलसीदास जी ने काया को किसके समान कहा है? इसका उत्तर आएगा खेत के समान। दोस्तों, प्रश्न 14 है, कवि की हैरानी का
क्या कारण है? इसका उत्तर आएगा गौरैया की खुशी और चहचहाहट को देखकर कवि हैरान है। इसके बाद प्रश्न 15 है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है? इसका उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद को। इसके बाद में प्रश्न 16 है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका उत्तर आएगा पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पहाड़। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जहां पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर आगे के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ इसके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अभी हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन इसी वीडियो में आपको इन सभी के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 17 है, घड़ी कैसे टूट गई थी। प्रश्न 18 है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 5 वाक्य लिखिए। प्रश्न 19 है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। प्रश्न क्रमांक 20 है, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती है। प्रश्न 22 है, अपने प्रधानाध्यापक को बीमारी का कारण बताते हुए 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके साथ ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 है, निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर पद्यांश है, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। प्रश्न क्रमांक 24 है, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न यह हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें इस गद्यांश के अनुसार मध्य प्रदेश को किस उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न 2 है, मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास कहाँ रची बसी है। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान और ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य प्रदेश संपन्न है। प्रश्न 4 है, संपन्न शब्द का विलोम शब्द लिखिए। और प्रश्न 5 है, इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसके साथ ही प्रश्न 26 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है मेरा विद्यालय और चौथा है विज्ञान के चमत्कार। चलिए अब हम प्रश्न 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर को देखते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न क्रमांक 17 था, घड़ी कैसे टूट गई थी, इसका उत्तर आएगा रात में सोते समय जब दीपू का पैर स्टूल पर लगा तो स्टूल गिर गया, जिससे स्टूल पर रखी घड़ी गिरकर टूट गई। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, प्रश्न 18 का उत्तर आएगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 5 वाक्य निम्न है। पहला है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। दूसरा है, वह झांसी राज्य की रानी थी। तीसरा है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरी से युद्ध किया था। वह भारत की एक महान वीरांगना थी। पांचवा है, उनका कथन था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दोस्तों, प्रश्न 19 जिसका उत्तर आएगा कबीरदास जी ने बुराई करने वालों यानी कि निंदक को पास रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि निंदक आपकी बुराई करके आपके स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही साफ करता रहता है। प्रश्न 20 का उत्तर आएगा गौरैया के कम दिखाई देने के मुख्य कारण है मोबाइल टावर विकिरण, घोंसले बनाने की जगह की कमी, कीटनाशकों के कारण भोजन की कमी। इसके बाद प्रश्न 21 का उत्तर आएगा जीवन में आने वाली बाधाएं व्यक्ति का दृढ़ संकल्प, साहस और आत्मविश्वास देखकर वापस चली जाती है। प्रश्न 22 जहां पर आपको बीमारी का कारण बताते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना था, तो कुछ इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। प्रति श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोपाल, विषय 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है और मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 8/12/2025 से 10/12/2025 तक 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अ.ब.स। यहाँ पर आपको आपका नाम नहीं लिखना है, आप यहाँ पर अ.ब.स लिखेंगे। इसके बाद कक्षा 7वीं और दिनांक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 जहाँ पर पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना था, इसका उत्तर चलिए देखते हैं। तो उत्तर में संदर्भ में आएगा
यह पंक्तियां प्रसिद्ध कवि श्री जुगल किशोर युगवीर द्वारा रचित मेरी भावना नामक कविता से ली गई है। भावार्थ है, इस पद्यांश में कवि ईश्वर से यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरे मन में हमेशा यह भावना बनी रहे कि मैं सभी के साथ ईमानदारी रखूं और मेरा व्यवहार सीधा साधा सरल हो। मैं जब तक जीवित रहूं तब तक अधिक से अधिक दूसरों की सहायता यानी कि उपकार और उनकी भलाई का काम करूं। प्रश्न 24 जिसका उत्तर आएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी कई शक्तिशाली मिसाइलें बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी महान काम के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न 25 जिसमें गद्यांश दिया था, तो प्रश्न 1 का उत्तर आएगा मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। प्रश्न 2 का उत्तर आएगा मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। इसके बाद प्रश्न 3 रिक्त स्थान में आ जाएगा सांस्कृतिक। इसके बाद चौथा है संपन्न का विलोम शब्द हो जाएगा विपन्न। इसके बाद 5वां है इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर आएगा मेरा मध्य प्रदेश। इसके बाद में प्रश्न 26 जिसमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पर्यावरण प्रदूषण इस टॉपिक पर निबंध लिखकर बताया है, तो आप इसे यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक वातावरण, वायु, जल और भूमि में हानिकारक तत्वों का मिलना जिससे सभी जीव जंतुओं के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है, तो आप इस टॉपिक को यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 8 दिसंबर के दिन होने वाला है। और साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा है, तो वह ये कोर्स ले सकता है। साथ ही साथ अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकता है। ये कोर्स आपको मात्र 1200 रुपए में मिल जाएगा, जिसे लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।